मसीह में तमाम देखने वाले सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। आप सबको खुश आमदीद करते हैं आज सच्चे प्रस्तार के इस प्रोग्राम पे। मैं हूँ आपका होस्ट, और आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, खुदा के बड़े ही अजीम खादम पास्टर इलियास शाइक, जिनका ताल्लुक हारस्ट बाइबल कॉलेज से है। आज हम इनसे कुछ प्रस्तिश के मामले में सवालात करेंगे और सीखेंगे कि बाइबल मुकद्दस प्रस्तिश के बारे में हमें क्या बताती है। तो सबसे पहले तो पादरी साहब आपका खुश आमदीद कहते हैं अपने शो पे, अपने चैनल पे। तो मेरा आपसे सवाल है कि बाइबल के मुताबिक प्रस्तिश क्या है? खुदा के अजीब नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ और आज के इस होस्ट के लिए भी। और इन्होंने बहुत अच्छा टाइटल जो चुना है, सच्चे प्रस्तार। आज कलीसियों में बहुत ज़रूरी है ये बात कि लोग जानें कि दुरुस्त प्रस्तिश जो है वो कैसे की जाती है। जब प्रस्तिश के बारे में हम गौर करते हैं तो खुदा जो है वो मोहब्बत है, और मोहब्बत कभी भी अकेले नहीं रहती। मोहब्बत के लिए ज़रूरी है खुदा जो माबूद है उसके आबद हों, और आबद जो है वो अपने माबूद की प्रस्तिश करते हैं। और प्रस्तिश पर जब हम गौर करते हैं तो इसके एग्जाम्पल एक ले सकते हैं मुकद्दस पतरस की। जब यीशु मसीह उसकी ज़िंदगी में आए और यीशु मसीह ने जब हुक्म दिया कि इस तरफ जाल डालो, हालांकि सारी रात उन्होंने वहाँ पे मेहनत की थी लेकिन कुछ भी उनके हाथ नहीं आया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह के हुक्म से उन्होंने जाल डाले और इतनी मछलियाँ आईं कि उनके जाल फटने लगे, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि मुकद्दस पतरस यीशु मसीह के कदमों पर झुका और कहा, खुदा यहाँ से चला जा क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूँ। तो ये कहना कि यहाँ से चला जा, ये कोई नफरत का इजहार नहीं है। यहाँ पर मुकद्दस पतरस के हमें आजिज़ी, इनकिसारी, हलीमी और यीशु मसीह की कबूलियत नज़र आती है। वो जान गया कि यीशु मसीह पाक है और मेरी ज़िंदगी जो है वो तो कमज़ोरियों से भरी पड़ी है, और यीशु मसीह के कदमों पर सजदा किया। इसी तरह से बाइबल मुकद्दस में हम जो है मरियम मगदलीनी के बारे में देखते हैं। जब उसने जान लिया कि यीशु ही निजात दहिंदा है, तो उसने यीशु मसीह के कदमों पर सिजदा किया और आंसू बहाए, और अपने सर के बालों से, सर के बाल जो औरत की जीनत है, जो रिस्पेक्ट है उसकी, उसने यीशु मसीह के पाँव पोंछे। तो ये हकीकी प्रस्तिश है। और प्रस्तिश के बारे में जब बातचीत हम करते हैं, ज़बूर की किताब में दाऊद एक अच्छा प्रस्तार था, और बाइबल मुकद्दस में दाऊद जो है उसके बारे में खुदा कहता है, मेरा बंदा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। ज़बूर की किताब प्रस्तिश की एक अच्छी किताब है, रहनुमा किताब है। उसके अंदर हम जब ज़बूर की किताब को पढ़ते हैं तो मुख्तलिफ टाइटल जो है वो हमें मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे मुश्किल आपको लफ्ज़ मिलेगा, टाइटल हेडिंग जो है, जिसका मतलब है ज्ञान ध्यान। तो सिर्फ धूम धड़का या शोर शराबा या बहुत ज्यादा म्यूजिक जो है, यही प्रस्तिश नहीं होती। खुदा ने जो कुछ जिंदगियों के अंदर किया है उसकी शुक्रगुजारी और उस पर गौर खौज करना, ये प्रस्तिश जो है वो कहलाती है। इसी तरह से प्रस्तिश के बारे जब बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं, कई बार जो है ना गलत प्रस्तिश कलीसिया के अंदर कैसे नुकसान करती है। और आज के दौर में जो प्रस्तिश हम देखते हैं चर्चेज में, कई बार बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिनकी जो इल्म इलाही के जो थियोलॉजी पर वो पूरे ही नहीं उतरते और मसीही ईमान और अकीदे से बिल्कुल हटे हुए हैं। और ऐसे गीत जो हैं ये कलीसिया के अंदर बरकत की बजाय वो तबाही लाते हैं, बर्बादी लाते हैं, बेबरकती लाते हैं, लोगों के अंदर कामितकादी लाते हैं। जो खुदा की प्रस्तिश है उसका ताल्लुक खुदा के बड़े बड़े कामों से है और खुदा की शुक्रगुजारी से है कि जो काम खुदा ने हमारी ज़िंदगी में किए उनको गा कर हम जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी कर सकें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें।
दो एक बातें मैं ये बताना चाहूंगा कि कई बार गलत प्रस्तश जो है वो तबाही कैसे लाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दाऊद ने जब जूलियत को मारा तो लोग ये कह रहे थे साउल ने मारा हजारों को और दाऊद ने मारा लाखों को। तो इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि साउल जो है वो दाऊद का मुखालिफ हो गया। बजाय कि जिंदा खुदा की ताजीम होती तो असल में ये गीत दाऊद ने नहीं गाया, लेकिन लोगों ने ये गीत गाया था। दाऊद की भी ये मंशा नहीं थी। दाऊद ने अपनी जिंदगी में हमेशा खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दिए, ये लोगों ने गाया था। और इसमें जलाल किसको मिला? खुदा को जलाल नहीं मिल रहा, वो दाऊद को जलाल दे रहे थे। इसी तरह से कई बार प्रस्तुत में इंसानों को जलाल दिया जाता है, और जहां पर इंसानों की वाह होती है, कई बार प्रस्तुत के अंदर जो म्यूजिक बजाने वाले हैं और तबले वाले के लिए लोग तालियां बजाते हैं, बाजे वाले के लिए तालियां बजाते हैं, और जो गाने वाले हैं, गलत प्रस्तुत कैसे होती है? कई बार बजाय खुदा को जलाल मिले, जो गाने वाले और बजाने वाले वो अपनी प्रेज चाहते हैं और वो अपने फन का मुजाहरा करते हैं, और इस तरह से खुदा के लिए यकीनन अच्छा गाना और अच्छा बजाना चाहिए, लेकिन ये जरूर याद रखना चाहिए कि किसी भी इंसान को जलाल नहीं मिलना चाहिए। लोगों की तवज्जो खुदा की तरफ हो, और ये दुरुस्त प्रस्तुत है। कई बार चर्चेस के अंदर लोग इस तरह के गीत गाते हैं कि उदासी फैल जाती है। मसलन दुनिया ते जदों मेरे साह पूरे होणगे, एक मौत दा कांग बनेरे, ये एक नसीहत तो है, लेकिन ये प्रस्तुत के गीत नहीं है। ऐसे गीत लोग, बाइबल मुकद्दस जो है खुदावन के पुलपट से खुशखबरी डिलीवर होती है, लोगों के अंदर बरकत डिलीवर होती है, लेकिन जहां पर मौत छा जाए और खुदावन के नाम को जलाल ना मिले, ये ठीक प्रस्तुत नहीं है। जी, तो हमने बहुत अच्छे से जाना कि प्रस्तुत है क्या, प्रस्तुत कैसी होती है, और बाइबल के मुताबिक हम किस तरह प्रस्तुत करते हैं। तो अगला सवाल मेरा ये है कि प्रस्तुत के बारे में तो हमने जान लिया, अब सवाल मेरा ये कि प्रस्तुत करनी किसे चाहिए, कौन कर सकता है बाइबल के मुताबिक? जी बिल्कुल। प्रस्तुत करने वाला जो है, सबसे पहले उसकी ज़िंदगी में जो मरकज़ है वो जिंदा खुदा की ज़ात होनी चाहिए। जिस तरह से हम खुदाए वाहद को पाक तसलीस में मानते हैं, खुदाए सालूस में मानते हैं, बाप बेटा रूल कुदस में, सो तीनों अज़ली हैं और इनकी हम प्रस्तुत करते हैं हमारी पूरी तवज्जो। और दूसरी बात यह है कि खुदा की तालीमात हमारी ज़िंदगी से ज़ाहिर होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा बंदा प्रस्तुत नहीं कर सकता जो लोगों के लिए ठोकर का बायस हो। चर्च में जो है वो खुदा की वर्शिप करता है और बाहर उसका कैरेक्टर, उसका जो है चाल चलन अगर खुदा के लायक नहीं है, तो बजाय कि खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले, ऐसे लोगों के सबब से जो है लोग बल्कि ठोकर खाते हैं। सो बाइबल मुकद्दस में वाज़े तौर पर लिखा है कि सादकों को जो है प्रस्तुत करना सादकों को, रास्तबाजों को ज़ेबा है। जो प्रस्तुत करते हैं वो इस बात का भी ख्याल रखें, खुदा उनकी रास्तबाजी को पूरा करें, खुदा उनके साथ चलें और अपनी ज़िंदगियों से सारा इज्जत और जलाल खुदा उनके नाम को मिले। आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगा, कई बार लोग खुदा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन याद रखें जो प्रस्तार है उन्हें खुदा ढूंढता है। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में लिखा है खुदा अपने लिए ऐसे प्रस्तार ढूंढता है। आप किसी ग्राउंड में प्रस्तुत करें, आप घर में प्रस्तुत करें, आप छत पे प्रस्तुत करें, आप खेतों में प्रस्तुत करें, आप जहां कहीं पर हैं, अगर आप प्रस्तार हैं तो खुदा खुद आपके पास आ जाएगा। और खुदा जरा आप खुदा के लिए गाते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदाबंद तेरे लिए नाचता हुआ, रक्स करता हुआ तेरे लिए गाएगा, और ये सफनिया की किताब के अंदर लिखा है। तो ये तो प्रस्तुत करना, एक प्रस्तार और माबूद जो है उनका रिलेशनशिप है। हमारा खुदा कोई बुत नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है। अगर आप उसकी हमद करेंगे, आप उसके लिए गाएंगे, तो सफनिया की किताब का लास्ट चैप्टर मैंने आपको हवाला दिया, खुदावन भी आपको रिस्पॉन्स करेगा, वो फिर आपके लिए गाएगा और वो आपकी तारीफ करेगा। जैसे गज़ल गुज़लात की किताब के अंदर हम देखते हैं, वो कहता है तू खूबसूरत है, ठीक है। दुल्हन जब वो कहती है तो खूबसूरत है, दुल्हा कहता है तो खूबसूरत है। इस तरह से जब खुदा की हम वर्शिप करते हैं, हम उसे कहते हैं तू अजीम है, तो अपने लोगों को कहता है तुम भी अजीम हो। और ये मोहब्बत का रिश्ता है जो कभी ना ख़त्म होने वाला है। खुदा आपको बरकत दे, आमीन आमीन। तो जैसा कि हमने
सीखा खुदा के अजीम खादम से कि प्रस्तिश है क्या है और किस तरह हमें प्रस्तिश करनी चाहिए और कौन खुदा की प्रस्तिश कर सकता है। यकीनन मैंने और आपने आज के इन कलाम की बातों के वसीला से बहुत बरकत पाई है। इसी तरह खुदावंद हमें कलाम खुदा में, उसके बेदों में हम पे ज़ाहिर करता चला जाए और हम उसके कलाम को सीखते चले जाएं। उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें। खुदा आपको बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।